स्वागत है आपका HR बिजनेस कंसल्टिंग के इस खास प्रोग्राम, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, आपके सुनहरे कल से जुड़ा है। ग्रेच्युइटी समझाते हैं शुक्राना का निशान। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 इंडिया का एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ये एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट या कंपनी छोड़ने के बाद उनके फाइनेंशियल वेलबीइंग को सेफगार्ड करता है। ग्रेच्युइटी एक लंप सम पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है। ये एम्प्लॉई के सालों की सर्विस के लिए शुक्राना का निशान है। ये एक्ट उन सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पर लगता है जहां 2 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को कवर करता है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज को उनकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा उनकी डेडिकेटेड सर्विस के बाद माइल। ग्रेच्युइटी एम्प्लॉइज के लिए एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। ये रिटायरमेंट या करियर ट्रांजिशंस के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये एम्प्लॉयर्स के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। ये एक्ट एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने में क्रूशल है। ये एम्प्लॉई लॉयल्टी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। इससे एक मोर प्रोडक्टिव और स्टेबल वर्कफोर्स बनाने में मदद मिलती है। क्या AAP एलिजिबल हैं? सभी एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली ग्रेच्युइटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इस बेनिफिट को पाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 years विद द सेम एम्प्लॉयर। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है कि एम्प्लॉई का टेन्योर रेजिग्नेशन या डिसमिसल से इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई एम्प्लॉई सर्विस के दौरान चला जाता है या एक्सीडेंट या इलनेस की वजह से डिसेबल्ड हो जाता है, तो वो ग्रेच्युइटी के लिए एलिजिबल है। ये तब भी ट्रू है जब उन्होंने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। ये एक्ट मानता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकती हैं। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज या उनके फैमिलीज को ट्रैजिक सिचुएशंस में फाइनेंशियली वल्नरेबल न छोड़ा जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे इंश्योर होता है कि ग्रेच्युइटी पेमेंट्स करेक्टली किए जाते हैं और एम्प्लॉइज को उनके एंटाइटलमेंट्स की जानकारी होती है। अपनी ग्रेच्युइटी कैलकुलेट केयर एक सिंपल फॉर्मूला। ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन सिंपल है और ये एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला पर बेस्ड है। अमाउंट एम्प्लॉई की लास्ट ड्रॉन सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस को ध्यान में रखते हुए डिटरमिन किया जाता है। फॉर्मूला यह है 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि हर साल की सर्विस के लिए एम्प्लॉई 15 डेज की सैलरी ग्रेच्युइटी के रूप में पाने का हकदार है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल नाम के एक एम्प्लॉई को लेते हैं। उसने एक कंपनी में 10 इयर्स काम किया है और उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 रुपीज थी। उसकी ग्रेच्युइटी ऐसे कैलकुलेट होगी 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10 व्हिच इक्वल्स 2,50,000 रुपीज। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी में बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और सेल्स पर मिला कोई भी कमीशन शामिल होता है। हालांकि इसमें कोई भी अदर अलाउंसेस शामिल नहीं होते हैं। Section 4 Key Provisions अपनी बेनिफिट्स के सेफगार्ड केयर। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट में कई की प्रोविजंस हैं जो एम्प्लॉइज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एक क्रूशियल एस्पेक्ट है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर्स ग्रेच्युइटी अमाउंट एम्प्लॉई के एग्जिट के 30 डेज के अंदर पे करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं। ऐसा न करने पर पेनाल्टीज हो सकती हैं। यह एक्ट उन सिचुएशंस को भी एड्रेस करता है जहां एम्प्लॉई की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है। ऐसे केसेस में नॉमिनी या लीगल हेयर ग्रेच्युइटी अमाउंट ये एंटाइटल्ड है। इंपॉर्टेंटली, ग्रेच्युइटी पेमेंट्स पार्शियली इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। यह एम्प्लॉइज या उनके बेनिफिशियरीज को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करता है। यह एक्ट ग्रेच्युइटी अमाउंट पेएबल की मैक्सिमम लिमिट भी सेट करता है। यह लिमिट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के आधार पर बदल सकती है। यह इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स की फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक कैप हो। सेक्शन 5 अपनी ग्रेच्युइटी क्लेम केयर स्टेप बाय स्टेप गाइड। ग्रेच्युइटी क्लेम करना एक सीधा प्रोसेस है। पहला स्टेप है अपने एम्प्लॉयर को एक रिटन एप्लीकेशन सबमिट करना। इस एप्लीकेशन में आपके नेम, एम्प्लॉई ID, पीरियड ऑफ सर्विस और लास्ट ड्रॉन सैलरी जैसी डिटेल्स होनी चाहिए। पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करने होंगे। आपका एम्प्लॉयर फिर आपकी एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ग्रेच्युइटी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप्स
और रेजिग्नेशन लेटर को रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ का काम करते हैं और एक स्मूथ ग्रेच्युइटी क्लेम प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। इन कंक्लूजन, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 इंडिया में एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक वैल्यूएबल बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो उनकी मेहनत और डेडिकेशन को एक्नॉलेज करता है। एक्ट की प्रोविजंस को समझना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए एसेंशियल है ताकि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो सके। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी से भरपूर वीडियोस।